किताबों से जुड़कर ही मनुष्य अपना व समाज का विकास कर सकता है। जब तक किताबी ज्ञान मानव को नहीं होगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ये बातें लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने हजामपुर गांव में आयोजित नवयुवक संघ पुस्तकालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। इसके पूर्व कार्यक्रम का फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया तथा पुस्तकालय के सदस्यों के द्वारा आगत अतिथियों को फूल माला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आजकल नेट के जमाने में डिजिटल क्रांति का पुरजोर है, लेकिन जो बातें किताबों में लिखी हुई है, पढ़ने के बाद जो ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है वो ज्ञान डिजिटल के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है। बहुत ही गौरव की बात है कि इस इलाके का ये पहला गांव है जहां आज ग्रामीणों के द्वारा नवयुवक पुस्तकालय का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। आज इस गांव के लोग इसी पुस्तकालय में पढ़कर कई क्षेत्रों में अपनी विद्वता का डंका बजा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से इस पुस्तकालय को सुसज्जित रखा गया है ये काबिले तारीफ है। इस पुस्तकालय को भी ग्रामीण डिजिटल करें, उसमें जो भी मदद होगी मैं करूँगा। और मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने गाँव में भी पुस्तकालय का निर्माण कराएं। पुस्तकालय में एक साथ बैठने उठने से समाज में सामाजिकता का भाव उत्पन्न होता है, वहीं गांव के विकास में इसका एक अहम रोल है। इधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि आज हजामपुर गांव के लोग पुस्तकालय का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं। जब मैं इस क्षेत्र का सांसद था तब यहाँ के लोग हमारे पास पुस्तकालय के लिए भवन निर्माण की मांग किए थे, जिसे मैं 2015 में ग्रामीणों की मांग पर यहाँ पुस्तकालय का भवन का निर्माण करा दिया था। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज उस भवन में पुस्तकालय का 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पूर्व में हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय पुस्तकालय में ही अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए बैठक का आयोजन होता था, जिसमें सभी जाति संप्रदाय के लोग भाग लेते थे और वही पुस्तकालय से योजना बनती थी जो लड़ाई में आगे काम दिया। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में हम के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष रानी कुमारी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय देव, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शशि रंजन, पैक्स अध्यक्ष रजनीश कुमार उर्फ महादेव शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। पहुंचे यहाँ पुस्तकालय काफी पुराना 50 साल का, क्या करना? देखिए, वाकई में आज के समय में इतना पुराना पुस्तकालय मेंटेन करना ये निश्चित तौर पर सामाजिक सहभागिता का एक अनूठा परिचय है और एक जागरूक समाज का भी एक परिचय है कि जिस तरह से वो प्रेम करते हैं किताबों से, निश्चित तौर पर उनके बच्चे भी जागरूक होंगे। और ये इस बात के लिए परिचय है कि इस गांव, एक छोटा गांव में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देन है पुस्तकालय का। वहाँ से जो सीख मिली है, किताबों से जो पढ़े हैं, जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो लोगों को आगे बढ़ने को मौका मिला। तो मैं तो आपके माध्यम से समाज के सभी वर्ग के लोग, गांव के सभी लोग, किसी भी जगह के रहने वाले हैं, इस तरह के पुस्तकालय का बढ़ावा देना चाहिए और समाज में जो प्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी हैं, सबको प्रोत्साहन देना चाहिए और जहां पर हैं, जिस स्तर पर हैं, उनको भी मदद करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आने वाला भविष्य को शुरू समय से भी अपने प्रथम जब स्कूल जाते हैं तो देखें कि हमारे क्या पुस्तकालय है, तो पुस्तक के प्रति उनको प्रेरणा हो जागेगी, तो निश्चित तौर पर कुछ नया होगा और एक सब इंसान बन पाएंगे। सरकारी स्तर पर पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए क्या? जी, निश्चित तौर पर सरकार के पास ऐसा प्रावधान है, मैंने कहा, भाषण में भी कहा, और कि हम लोग इसको बड़ा स्वरूप दे सकते हैं क्योंकि एक उदाहरण है 50 सालों से मेंटेन हो रहा है। तो ग्रामीण द्वारा हम लोग के पास इस तरह के आएगा। मैंने भाषण में भी कहा कि मैं मदद करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कि इसको एक नया स्वरूप देके, पुस्तकालय का जो ओरिजिनल स्वरूप होता है वो देके कुछ किताब हम लोग इसको मुहैया करा करके डिजिटल जो ई लाइब्रेरी की आज तक व्यवस्था हो रही है उसमें हम लोग कुछ मदद कर सकें। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी जिला प्रशासन से बात करके यहाँ पर एक मॉडल के रूप में पुस्तकालय की स्थापना की जाए। धन्यवाद।